अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने अब भयंकर रूप ले लिया है। दोनों तरफ से लगातार हमले हो रहे हैं और दुनिया की नजरें अब इस टकराव पर टिकी हुई हैं। एक तरफ अमेरिका है जिसके पास दुनिया के सबसे आधुनिक हथियार, एडवांस फाइटर जेट, मिसाइल सिस्टम और सैटेलाइट निगरानी जैसी ताकत है। इसके बावजूद बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर अमेरिका ईरान के हमलों को पूरी तरीके से रोक क्यों नहीं पा रहा है। हैरानी की बात यह भी है कि ईरान के हमले बेहद ही सटीक और रणनीतिक तरीके से हो रहे हैं, जैसे उसे हर कदम की पहले से ही जानकारी हो। लेकिन अब जो सच सामने आया है वो काफी ज्यादा खतरनाक है। दरअसल इसके पीछे सिर्फ ईरान की ताकत नहीं बल्कि उसे मिल रही बाहरी मदद भी बड़ी वजह है। माना जा रहा है कि रूस और चीन दोनों ही अलग अलग तरीकों से ईरान की मदद कर रहे हैं। खासकर चीन के साथ हुआ एक पुराना समझौता अब इस पूरी जंग में अहम रोल निभा रहा है, जिसे कभी अमेरिका ने ज्यादा सीरियस नहीं लिया था। आज वही समझौता ईरान के लिए ताकत बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि कहीं न कहीं अमेरिका की एक रणनीतिक चूक ने ईरान को इस टकराव में मजबूत बना दिया है। तो आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे उस समझौते को जिसने इस पूरी जंग का रुख बदल कर रख दिया है। नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, कभी कभी इतिहास में ऐसे मौके आते हैं जिन्हें उस समय हम मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन वही फैसले आगे चलकर बड़ी रणनीतिक भूल साबित होते हैं। आज अमेरिका ठीक उसी स्थिति में खड़ा हुआ नजर आ रहा है। जब चीन और ईरान के बीच एक अहम समझौता हो रहा था, तब अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने चेतावनी दी थी कि ये डील भविष्य में खतरनाक बन सकती है, लेकिन उस समय इसे गंभीरता से नहीं लिया गया। ये मान लिया गया कि ना तो चीन और ना ही ईरान अमेरिका जैसी सुपर पावर को चुनौती देने की स्थिति में है। आज वही सोच अमेरिका के लिए भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल ये पूरा मामला करीब 1 दशक पुराना है। उस समय अमेरिका में बराक ओबामा राष्ट्रपति थे, जो युद्ध के बजाय कूटनीति पर ज्यादा भरोसा करते थे। इसी दौर में चीन और ईरान के बीच एक गुप्त समझौता हुआ। इस समझौते के तहत ईरान को चीन के एडवांस सैटेलाइट सिस्टम बेडो तक पहुंच मिली। ये सिस्टम किसी भी सैन्य मूवमेंट को ट्रैक करने, सटीक लोकेशन देने और मिसाइल गाइडेंस में बेहद अहम भूमिका निभाता है। उस वक्त ये समझौता दुनिया की नजरों से काफी ज्यादा छिपा हुआ रहा, लेकिन आज इसके असर साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। आज की जंग में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ईरान के हमले इतने सटीक कैसे हो रहे हैं। अमेरिका जैसे देश जिसके पास दुनिया के सबसे आधुनिक डिफेंस सिस्टम है, वो भी इन हमलों को पूरी तरीके से रोक क्यों नहीं पा रहा है। इसका सीधा जवाब है बेहतर जानकारी और सटीक लोकेशन डेटा। माना जा रहा है कि चीन के सैटेलाइट नेटवर्क की मदद से ईरान को अमेरिका की हर गतिविधि की जानकारी लगभग रियल टाइम में मिल रही है। यही वजह है कि ईरानी मिसाइलें और ड्रोन अपने टारगेट पर बेहद ही सटीक तरीके से हमला कर रहे हैं। अमेरिका की सैन्य ताकत का प्रतीक माने जाने वाले एयरक्राफ्ट कैरियर भी अब पहले जैसे प्रभावी नहीं दिख रहे हैं। USS जेराल्ड आर फोर्ड जैसे अत्याधुनिक युद्धपोत भी इस जंग में दबाव में नजर आ रहे हैं। जैसे ही इनकी पोजीशन में हलचल होती है, उनकी जानकारी तुरंत सामने वाले पक्ष तक पहुंच जाती है। इसके बाद सटीक निशाने के साथ हमले किए जाते हैं। ये स्थिति अमेरिकी सैन्य रणनीति के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया है कि इस संघर्ष में अमेरिका को अरबों डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा है। सैन्य ठिकानों, उपकरणों और संसाधनों को भारी क्षति पहुंची है। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति पर भी सवाल उठने लगे हैं। आपको बता दें कि ट्रंप की छवि एक मजबूत और आक्रामक नेता की रही है, लेकिन इस जंग में हालात उम्मीद के मुताबिक नहीं दिखाई दे रहे हैं। चीन की भूमिका इस पूरे घटनाक्रम में बेहद ही अहम मानी जा रही है। वो सीधे तौर पर युद्ध में शामिल नहीं है, लेकिन उसकी रणनीति ग्रे जोन की है, यानी बिना खुलकर युद्ध में उतरे तकनीक, खुफिया जानकारी और संसाधनों के जरिए अपने सहयोगी को मजबूत करना। चीन का मकसद सिर्फ ईरान की मदद करना नहीं बल्कि अमेरिका को लंबे समय तक इस संघर्ष में उलझाए रखना भी माना जा रहा है। इससे ही अमेरिका के संसाधन कमजोर होंगे और उसकी वैश्विक पकड़ ढीली पड़ सकती है।
चीन की नजर सिर्फ इस जंग तक सीमित नहीं है, वो इस पूरे घटनाक्रम को एक टेस्ट की तरह भी देख रहा है। माना जा रहा है कि भविष्य में वो इसी तकनीक और रणनीति का इस्तेमाल ताइवान जैसे मुद्दों पर कर सकता है। यानी ये जंग सिर्फ वर्तमान का संघर्ष नहीं बल्कि भविष्य की एक प्लानिंग भी है। एक और बड़ा पहलू है ऊर्जा और व्यापार का। चीन की अर्थव्यवस्था काफी हद तक ईरान के तेल पर निर्भर करती है। ऐसे में ईरान को कमजोर होने देना चीन के हित में नहीं है। दूसरी तरफ अमेरिका की कोशिश रही है कि वो वैश्विक ऊर्जा बाजार पर अपना नियंत्रण बनाए। इस टकराव के पीछे ये आर्थिक मुकाबला भी एक बड़ा कारण मानी जा रही है। रूस की भूमिका को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। व्लादिमीर पुतिन के नेतृत्व में रूस भी अमेरिका के खिलाफ संतुलन बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। हालांकि रूस सीधे इस जंग में शामिल नहीं है, लेकिन ईरान के साथ उसकी नजदीकियां किसी से भी छिपी नहीं है। इस तरह से ये संघर्ष अब सिर्फ दो देशों के बीच नहीं रहा है, बल्कि एक बड़े भू राजनीतिक टकराव का रूप ले चुका है। इस जंग ने यह भी साफ कर दिया है कि आज की लड़ाइयां सिर्फ जमीन या समुद्र तक सीमित नहीं रही है। अब स्पेस पावर यानी कि अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट सिस्टम भी उतने ही अहम हो गए हैं। जिस देश के पास बेहतर सैटेलाइट नेटवर्क और डेटा होगा वही जंग में बढ़त बना सकता है। ईरान ने चीन की मदद से इसी क्षेत्र में बढ़त हासिल की है। अमेरिका अब लगातार अपनी रणनीति बदलने की कोशिश कर रहा है। उसके युद्धपोत अपनी पोजीशन बदल रहे हैं। डिफेंस सिस्टम को लगातार शिफ्ट किया जा रहा है ताकि हमलों से बचा जा सके, लेकिन इसके बावजूद ईरान के हमले पूरी तरीके से नहीं रुक पा रहे हैं। इससे यह साफ होता है कि तकनीकी बढ़त इस समय किसके पास है। कुल मिलाकर देखा जाए तो एक दशक पहले लिया गया एक फैसला आज अमेरिका के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। चीन और ईरान के बीच हुआ वो समझौता जिसे कभी हल्के में लिया गया था, आज जंग का रुख तय कर रहा है। ये कहानी सिर्फ एक युद्ध की नहीं बल्कि रणनीति, तकनीक और समय पर सही फैसले लेने की भी है। फिलहाल हालात यही इशारा कर रहे हैं कि ये जंग जल्द ही खत्म होने वाला नहीं है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले समय में वैश्विक शक्ति संतुलन में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। फिलहाल के लिए दोस्तों इस खबर में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क।